ये डाइपोल है, ठीक है, इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, और ये इसका सेंटर O। अब अगर डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर 2a है, डाइपोल के अगर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर 2a है, तो बताओ कि सेंटर से डिस्टेंस क्या A और A हो जाएगी। अब मैंने कहा कि अपने को जो एक्सियल पॉइंट पे जो पॉइंट P है ना, एक्सियल पॉइंट पे चलो P नहीं A नाम देते हैं, क्योंकि P तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा। कोई पॉइंट है जिसका नाम है A, जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि सेंटर से किस डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे कितने पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है कितना, k3/r²। तो यहाँ पे कितने पॉइंट चार्ज है, एक तरीके से 2 पॉइंट चार्ज है। लेकिन आपको जो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डाइपोल मोमेंट की टर्म में निकालना है, तो थोड़ी भी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है। और 2 पॉइंट चार्ज की सेंटर से उसकी आर है, सेंटर से उसकी माइनस क्यू से आर प्लस ए, बस हो गया, खत्म करते। दोनों पॉइंट चार्ज से आपको डिस्टेंस पता लग गई, आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मेरे को ये बताओ कि प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, लेफ्ट में कि राइट में। प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, लेफ्ट की राइट, राइट, क्योंकि प्लस के लिए बाहर की तरफ होता है, तो उसके लिए मैं नाम दे देता हूं E1। और माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, ये लीजिए, इसकी वजह से E2 नाम दे देता हूं। अब नेट आपको पता है क्या कर रहा है, 2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2, तो E नेट हो जाएगा E1 माइनस E2। लेकिन उससे पहले आपको E1 और E2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो जस्ट आ जाएगी k3/r² वाले से। लेकिन जब आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं स्टार्ट कर देनी, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने बोला वही लिखना है। आपको क्या लिखना है, लिख देते हैं कि वी हैव अ डाइपोल which have minus q comma plus q charge which is situated at a distance 2a from each other। ठीक है, ये आपने डाइपोल को एक्सप्लेन कर दिया। अब अपने को फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कहां पे, ए पे, जो डाइपोल की एक्सिस पे। आगे लिखना है अपने को, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए which is situated at axis of dipole and have r distance from center of dipole। हाँ या ना, ये है। करना क्या है, सिंपल, E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है, और फिर E1 माइनस E2 करना है। समझ में आ गई ना आपको बात, E1 माइनस E2 करना है या नहीं। अब ये बताओ कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, मतलब E2 कम होना चाहिए। माइनस क्यू जो है E2 की वजह से, माइनस क्यू की वजह से E2 है, और प्लस क्यू की वजह से E1 है। ये प्लस क्यू की वजह से, ब्रैकेट में लिख लो, ये माइनस क्यू की वजह से। ऑब्वियस ही बात है, E1 ज्यादा होगा E2 से, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है, राइट। और राइट क्या है, पी कैप की माइनस पी कैप, राइट क्या है, पी कैप की माइनस पी कैप है E1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, E1 है, कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कितना लिखूं, आर की जगह आर माइनस ए, हाँ या ना, आर माइनस ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, सभी लोग बोलेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू प्लस ए का होल स्क्वायर, या नहीं, क्योंकि माइनस क्यू की जो डिस्टेंस है नीचे से देखो आर प्लस ए है। ठीक है, अब नेट अपने को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, ई नेट E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 होने वाला है ना, बिकॉज E1 ज्यादा है E2 से। E1 माइनस E2, बस वैल्यू डाल दो, उसके बाद खेल खत्म। यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी लगानी पड़ेगी आपको पी के टर्म में आंसर लाने के लिए, बस बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा, यहाँ से 1 माइनस आर ए का स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस आर ए का स्क्वायर, के क्यू तो बाहर, आर प्लस ए का स्क्वायर, के क्यू तो बाहर आ गया। बोलो, एलसीएम ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आर माइनस ए और आर प्लस ए का स्क्वायर, मैं क्या होल स्क्वायर लगा दूं दोनों को कंबाइनली, कोई दिक्कत। ये करने से एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, में से खोल दो इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, फिर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। ये फॉर्मूला तो सभी को आता है। नीचे अगर ध्यान से देखोगे आप तो आर माइनस ए और आर प्लस ए दिख रहा है, क्या कभी बचपन में पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइनली में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं ना, प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके ऊपर होल स्क्वायर पड़ा है, इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब एग्जाम में लिख के आओ तो एग्जामिनर को भी बता के आना कि हमने रटा नहीं है, हमको आता है, ये सा आया ये स्टेप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस माइनस को अगर मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा तो ये आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और ये जो 2 आ रहा है ये प्लस का हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। इसको अंदर भेजते हैं, जा भाई अंदर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू बाहर कॉमन आया पड़ा है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2RA, उसको अंदर भेजा तो आर स्क्वायर माइनस का हो गया, ए स्क्वायर माइनस का हो गया, लेकिन 2RA प्लस का हो गया, और नीचे पड़ा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, इज इक्वल टू के क्यू 4 टाइम्स आर ए, और नीचे क्या आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मेरे को डाइपोल की प्रॉपर्टी पता है कि जो ए होता है काफी कम होता है, ए इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू आर, तभी तो डाइपोल बनता है। डाइपोल की डेफिनेशन यही होती है कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर काफी कम है तभी वो डाइपोल होगा। तो अगर आर जो है मीटर में है और ए जो है mm में है, तो क्या मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग बराबर आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये ए स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है वहां पे, कोई मतलब नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इस पूरी टर्म को मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज ए काफी छोटा है, लेकिन ऊपर नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर आप कोई छोटी टर्म को बड़ी टर्म को मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो उस बड़ी टर्म को काफी कम कर देती है या नहीं, लेकिन जोड़ते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? अगर आप 100 के अंदर 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसको 1 बना देगा 100 को, लेकिन 100 के अंदर 0.01 ऐड करोगे क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा? ऊपर वाला नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये को नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसको उड़ा दिया, चल भाई पतली गली पकड़ो। तो यहां से क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर, और ऊपर वाला स्क्वायर तो अभी तक पड़ा है, ये लो ऊपर वाला स्क्वायर, तो पावर 4 हो गई क्या। अब जरा जो मैं कारनामा कर रहा हूं उसे बड़े ध्यान से देखना, इस 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं, इस 4 को मैं आगे भेज देता हूं और एक 2 को ए के पास भेज देता हूं, ये लो, चीज तो वही है, ये इसकी पावर काट के 3 कर देगा। Q इंटू 2 ए कुछ दिख रहा है क्या, Q इंटू 2 ए कुछ P होता है, तो E कितना आ जाएगा 2AQ, सॉरी Q इंटू 2 ए तो क्या हो गया, P हो गया, और नीचे क्या आ गया Q
आर क्यूब